अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 22 जमादुल सानी यौम विसाल खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खलीफा मोमिनीन सदीक़ अकबर दुनिया के सबसे मुक़द्दस तरीन सबसे करीब दोस्त खलीफा राशिद और अंबिया सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल वाला मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनके मुसल्ले पर खड़ा होने वाले का एहसास हासिल करने वाले मेरे नबी के साथी इमाम वालों के खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सदीक़ का आज यौम विसाल है। नाज़रीन, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि अगर मैं किसी को अपना कलील बनाता तो मैं अबू बकर को बनाता, लेकिन वो मेरे भाई और मेरे साथी है। बकौल इकबाल, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सदीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ महबूस फरमाया तो तुम लोगों ने कहा कि आप झूठ कहते हैं। सिर्फ अबू बकर ने कहा कि आप सच्चे हैं। यही नहीं, अबू बकर ने अपनी जान और माल से मेरी मदद की। जब हक़ का इजहार मुश्किल हो रहा था तब अबू बकर ही थे जिन्होंने सरेआम ऐलान किया। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नबी से इतनी मोहब्बत की कि उम्र ही इतनी पाई, यानी 63 साल। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने जिनके बकौल फरमाया, ए अबू बकर, आप पर रहमत फरमाए, आप रसूल खुदा के दोस्त हैं और खुदा एतबार रासबाजी फजल और बुजुर्गी में भी खुदा से सबसे ज़्यादा मिलते थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करना पड़ी तो उस वक्त भी हम सफ़र सदीक़ अकबर थे, जिनके बारे में कुरान की आयत नाजिल हुई। दो में से दूसरा यही वो सफ़र था। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव ज़ख्मी हुए तो खुदा के महबूब, जिनके शानों को सर्फ कबूलियत बख्शा, वो सदीक़ अकबर थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि ए अबू बकर, तुम हौज़ कौसर पर भी मेरे रफ़ीक हो और तुम गार में भी मेरे रफ़ीक थे। हमने नाज़रीन पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान रखा। हमने पाकिस्तान को मदीना सानी कहा। ये रियासत ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम की, लेकिन क्या हमने इस्लाम की रियासत के चमकते सितारों से कुछ सीखा? क्या ज़रा बराबर भी निज़ाम हुकूमत ने हमें उनके दौर की छवि नज़र आती है? क्या हमारे हुक्मरानों ने सदीक़ अकबर की तरह अपने मजदूरों के वजीफ़े के बराबर मुकर्रर किया? क्या सदीक़ अकबर की तरह हमारे हुक्मरान इक़्तिदार में आकर अपना कारोबार बंद करने को तैयार है? क्या हमारे हुक्मरान सदीक़ अकबर की तरह अपना एहतसाब पेश करने को तैयार है? क्या हमने सूद की लानत को ख़त्म करके ज़कात का निज़ाम दुरुस्त अंदाज में किया? क्या हमने सदीक़ अकबर को मानते हैं? जी हाँ, हम मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते। हुक्मरान से लेकर रेड़ी बांध तक उनकी तारीफ़ करता है, ताज़ीम करता है, तलकीद करने को तैयार नहीं है। अगर हमें दुनिया फ़ानी में अपना मकाम वापस चाहिए, रियासतों के आगे हाथ फैलाने के बजाय अपने पैरों पर खड़ा होकर होना है, एटमी ताकत का भरम रखना है, तो हमें सदीक़ अकबर से लेकर मौला अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम तक चारों यारों की सच्ची तलकीद करनी होगी। नाज़रीन, अल्लाह हम सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।